बेटा आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन में सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हमें आज क्या क्या पढ़ना है बच्चों? सर्कुलर मोशन में हमें यहाँ पढ़ना है सर्कुलर मोशन, जो कि मोशन इन अ प्लेन 2D मोशन का ही एग्जाम्पल है, 2D मोशन का एग्जाम्पल है, 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन में आज हमने क्या पढ़ना है बच्चों? अपने सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इनमें रिलेशंस, ठीक है, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस काइनेमैटिक्स के बाद अगले चैप्टर में फिर हमारा सर्कुलर मोशन आएगा डायनामिक्स में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, वहाँ हम डायनामिक्स पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल काइनेमैटिक्स देखने जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन के काइनेमैटिक्स को हम देखने जा रहे हैं ना। सर्कुलर मोशन में मान लो ये कोई पार्टिकल है, XY प्लेन में ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे XY प्लेन में ये घूम रहा है, ठीक है। तो XY प्लेन में घूम रहा है, ये पार्टिकल का जो है, ये पार्टिकल की मान लेते हैं हम x एक्सिस है और ये पार्टिकल की y एक्सिस है, ठीक है। ये पार्टिकल की y एक्सिस है और सेंटर ऑफ द सर्कल और पाथ जो है वो है ओरिजिन के अबाउट एक पार्टिकल r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है सपोज, ठीक है। t=0 पे बच्चों मान लो किसी भी टाइम t पे, नॉट t=0, मान लो t टाइम ले लूँ मैं, किसी भी टाइम t पे पार्टिकल मेरा इस पॉइंट पे था, ठीक है, इस पॉइंट पे था और t टाइम के बाद, डेल्टा t जब टाइम समय पास कर गया तो पार्टिकल पॉइंट P से P' पे पहुंच गया। कितने टाइम में? t, यहाँ पे कितना टाइम था? t, और यहाँ पे ये टाइम कितना हो गया? t प्लस डेल्टा t, ठीक है। तो P से चलकर P' तक पार्टिकल को पहुँचने में बच्चों कितना टाइम लगा? देखे तो सही, यहाँ से t से टाइम कितना हो गया? t प्लस डेल्टा t। तो पार्टिकल को P से चलकर P' तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है? डेल्टा t टाइम लगा है, ठीक है। अगर मेरा ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, अगर ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो पार्टिकल जो होगा इस पॉइंट के अबाउट इतना घूम गया। ये देखें, पार्टिकल जो है इस पॉइंट के अबाउट इतना घूम गया, इतना, ठीक है। इतना घूमने में पॉइंट P के अबाउट ये सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल घूमा, ये जो एंगल है हमारा, एंगल ट्रेस बाय द दिस पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इन दिस टाइम डेल्टा t, ये जो डेल्टा थीटा है हमारा, ये डेल्टा थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा यहाँ? ये डेल्टा थीटा जो है वो हमारा यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ठीक है। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, याद रखें, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये अगर हमारा फाइनाइट है, इफ इट इज फाइनाइट देन ये स्केलर क्वांटिटी है, देन इट इज स्केलर, ठीक है। अगर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर डेल्टा t इज अप्रोचिंग टू जीरो, और मैंने क्या बताया, जब डेल्टा t जीरो को अप्रोच करेगा तब इसको किससे डिनोट करते हैं? d थीटा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइटसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल है, ठीक है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये जो इनफाइनाइटसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? वेक्टर होगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ जरा बहुत ध्यान से सुने। अगर ये डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल कब होगा? जब डेल्टा t जो टाइम इंटरवल है ये अप्रोचिंग टू जीरो होगा, जब ये जीरो होगा टाइम इंटरवल, तो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल होगा, तो P' और P दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होंगे। पार्टिकल इमीडिएटली P' जो होगा इमीडिएटली आफ्टर P होगा, तब ये डेल्टा थीटा जो होगा वो क्या होगा? वेरी स्मॉल होगा, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल होगा। तो इनफाइनाइटसिमल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज है या फाइनाइट है तब ये स्केलर है।
फाइनाइट कब होगा? अगर पार्टिकल एक कंप्लीट रोटेशन ले गया तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना एंगल घूम जाएगा टोटल? 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, ठीक। इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी यूनिट आप डिग्री या रेडियन दो यूनिट लेते हैं ना, तो हम फिजिक्स में मैंने आपको एंगल जब पढ़ाया था ये भी बताया है कि हमारी जो एसआई यूनिट है इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है। फिजिक्स में जब भी एंगल होगा तो हमें वो किस में रखना होगा? रेडियन में रखना होगा, हमेशा रेडियन में रखना होगा, ठीक है। डिग्री में अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, और रेडियन का कन्वर्जिंग फैक्टर मैंने आपको बताया है कि 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई रेडियन होते हैं बच्चों, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे? पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है? हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब भी हम यहाँ फिजिक्स में एंगल को यूज़ कर रहे होंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर रहे होंगे, तो उसकी यूनिट ऑलवेज रेडियन पुट करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कभी भी डिग्री पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है अगर इनफाइनेटसिमली स्मॉल है, ठीक है। अगर इनफाइनेटसिमली स्मॉल है, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन? तो ये इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है ये डी थीटा जो है वो कहाँ एक्ट करता है? डी थीटा जो है ये एक्सियल वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या? एक्सियल वेक्टर का मतलब ये हुआ, ये एक्ट करता है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो पार्टिकल का रोटेशनल एक्सिस है उसके अलोंग एक्ट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ नहीं एक्ट कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पी से पी डैश यहाँ नहीं एक्ट कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहाँ एक्ट करता है? अलोंग एक्सिस। अगर पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, पार्टिकल का रोटेशन अगर ऐसे हो रहा है, ये पार्टिकल का सेंस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है हमारी बच्चों, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट कर रहा होगा। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो इसको डायरेक्शन को निकालने का तरीका क्या होगा? इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका ये होगा, अपनी राइट हैंड पाम को लेकर, अपनी राइट हैंड पाम को लेकर क्या करोगे? इस रोटेशन की डायरेक्शन में पाम को परपेंडिकुलर रखोगे, जिस प्लेन में ये पार्टिकल घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर पाम को रखोगे और इस पाम को कर्ल करोगे रोटेशन की डायरेक्शन में। जब कर्ल करोगे और कर्ल करके एक्सिस को यहाँ मुट्ठी में पकड़ोगे, ऐसे मुट्ठी में पकड़ोगे, तो ये जो थंब होगा ये आपको किसकी डायरेक्शन दे रहा होगा? ये थंब आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो कहाँ एक्ट कर रहा है? ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे एक्ट कर रहा है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अगर ये फाइनाइट है, अगेन मैं बता दूं, तब ये स्केलर है, और अगर ये इनफाइनाइटली स्मॉल है तब जो है वो ये क्या है? वेक्टर है, ठीक है। तब ये जो है वो क्या है? वेक्टर है। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखें एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इस एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों? वेलोसिटी पढ़ी थी पार्टिकल की। वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो पार्टिकल जो है, पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का? डेल्टा थीटा। पी से पी डैश पहुंचने में डेल्टा टी टाइम लगा, तो इस डेल्टा टी समय में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का? डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसे एवरेज वेलोसिटी कब कहेंगे? जब ये डेल्टा थीटा फाइनाइट होगा। तो एंगुलर एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर वेलोसिटी को क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी को कहेंगे बच्चों टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। क्या होगी इसकी यूनिट? रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन
और टाइम की यूनिट सेकंड, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड है, 2 रेडियन पर सेकंड है, तो इस बात से क्या पता लग रहा है, इस बात से ये पता लग रहा है पार्टिकल एवरी सेकंड कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, कितना एंगल रोटेट कर जा रहा होगा ऑन सर्कुलर पाथ, 2 रेडियन। 2 रेडियन पार्टिकल रोटेट कर रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन एवरी सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में 2 रेडियन एंगल वो रोटेट कर जा रहा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कहाँ है, अगर अगेन अगर हम यहाँ इंस्टेंटेनियस अगर ये डेल्टा टी अगर फाइनाइट है, डेल्टा टी फाइनाइट है, तो डेल्टा थीटा फाइनाइट होगा, और जब डेल्टा थीटा फाइनाइट होगा तो ये ओमेगा भी फाइनाइट होगा, ठीक है। तो फाइनाइट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर ओमेगा जो है फाइनाइट है देन इट इज स्केलर, ठीक है। बट अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तब इसे हम क्या कहेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी। तब ये डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। ये जो होगी वो क्या होगी, आपकी वेक्टर होगी। जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है वो अब आपका कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कहाँ एक्ट करेगी, ये वहीं एक्ट करेगी जहाँ पे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। तो इसकी डायरेक्शन भी कैसे निकलेगी, वैसे ही जैसे इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकलेगी। कहाँ एक्ट करेगी, एक्स अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सियल वेक्टर कहलाता है बच्चों, ठीक है। वैसे ही डायरेक्शन निकलेगी जैसे अभी हमने डी थीटा की डायरेक्शन निकाली। क्या, अपनी राइट हैंड को, राइट पाम को उस प्लेन के परपेंडिकुलर रखेंगे जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा है, और परपेंडिकुलर रखने के बाद पाम को, ठीक है, सरकमफेरेंस के अलोंग कर्ल करते हुए एक्सिस को मुट्ठी में पकड़ेंगे। तो ये थंब जो होगा वो ओमेगा की डायरेक्शन को बताएगा। तो ओमेगा भी यहाँ है और थीटा भी यहाँ है, ठीक है। यानी अगर ये पार्टिकल का रोटेशन है, पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन हो गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। और ये इसका अगर सेंस ऑफ रोटेशन है तो इसका जो ओमेगा है वो कहाँ है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। डी थीटा भी कहाँ है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, एंगुलर वेलोसिटी देखा। नाउ रिलेशन बिटवीन देखें लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, पार्टिकल में मोशन है, तो उसमें लीनियर वेरिएबल्स हैं तो वो तो सारे होंगे बच्चों। पार्टिकल में लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, पार्टिकल में लीनियर वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इतना कि पार्टिकल P से चल के P डैश पे पहुंच गया। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, ये आर्क जो P डैश है, ये जो आर्क है, इस आर्क लेंथ के बराबर वो डिस्टेंस ट्रैवल किया पार्टिकल, ठीक है। 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 कंप्लीट रोटेशन में पार्टिकल का, 0, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 कंप्लीट रोटेशन में पार्टिकल का, 2 पाई रेडियन, ठीक है। अगर पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, हाफ रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, पाई रेडियन, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर गया, इतनी सरकमफेरेंस के बराबर, कितना, पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, यहां से लेके यहां तक, 2r डिस्प्लेसमेंट है, पाई आर डिस्टेंस है, और पाई रेडियन जो है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बच्चों। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, अब हम देखने जा रहे हैं क्या, रिलेशन बिटवीन V एंड ओमेगा। V क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो किसी भी पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी वो कहाँ होती है, एट एनी पॉइंट सर्कुलर पाथ पे कहाँ एक्ट कर रही होती है, टेंजेंट की डायरेक्शन में। ये आप जानते हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे कहाँ एक्ट करती है, टेंजेंशियली एक्ट करती है वेलोसिटी,
ठीक है बच्चों, तो मुझे इस वेलोसिटी में और ओमेगा में रिलेशन निकालना है। पार्टिकल में ओमेगा कहाँ है? ओमेगा है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी मैंने बताया ये ओमेगा की डायरेक्शन है और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में एक्ट करेगी, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट कर रही होगी। तो मैंने इस v और ओमेगा में जो है वो क्या बताना है? रिलेशन बताना है। तो इसको रिलेशन बताने के लिए कि मान लो कि जब पार्टिकल P से P डैश पे पहुंच गया, तो P से P डैश पे पहुंच गया तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है, जरा देखें ध्यान से, इतना है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट P डैश इज द डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को मैं डिनोट कर रहा हूं डेल्टा R से, ठीक है। और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? पार्टिकल की वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा R को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, तो जरा आप खुद सोचिए, अगर मैं डेल्टा R अपॉन डेल्टा T कर दूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दूं, तो ये वेलोसिटी निकल के आएगी। तो ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, ये वेलोसिटी कहाँ है? ये जो वेलोसिटी है इस डेल्टा R की डायरेक्शन में होगी। ये जो वेलोसिटी मैंने यहाँ निकालूं, अगर मैं, आप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके निकालते हैं। अगर मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आपको दिखाया PP डैश, ये जो स्ट्रेट वेक्टर PP डैश डेल्टा R जो वेक्टर दिखाया है, इस इतना डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल को डेल्टा T टाइम लगा, तो मुझे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी होगी तो वो क्या होगी? डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कहाँ होगी डायरेक्शन? यही होगी PP डैश, ठीक है। इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कुछ अलग है, ये जो मैंने निकाली, और ये कुछ अलग बात है, ठीक है। तो ये कौन सी वेलोसिटी हम निकाली है? मैंने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाली है। ये कौन सी वेलोसिटी निकाली? एवरेज वेलोसिटी निकाली। क्यों निकाली है एवरेज वेलोसिटी? बिकॉज ये डेल्टा T जो है, ये हमारा जो है वो कैसा इंटरवल ऑफ टाइम है? ये हमारा फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम है, लार्ज टाइम है, ठीक है। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। किस इंस्टेंट पे निकालना हूं? किस पॉइंट पे निकालना हूं? जब पार्टिकल इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों, अब ये जो यहाँ से ये जो डेल्टा थीटा है, एंगल डेल्टा थीटा, ये किसके इक्वल होगा? जरा बताओ तो सही। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क, जब पार्टिकल P से P डैश चला तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? डिस्टेंस ट्रैवल करा लेंथ ऑफ आर्क को कौन? PP डैश, ये आर्क है, इसके लिए मैंने इसके ऊपर आर्क जैसा शेप बना दिया, लेंथ ऑफ आर्क PP डैश अपॉन रेडियस, ठीक है। इसको मैं PP डैश आर्क कह रहा हूँ, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क PP डैश अपॉन रेडियस, यानी PP डैश इज इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा आपका R इंटू डेल्टा थीटा, या डेल्टा थीटा इंटू R, ठीक है। तो पार्टिकल को P से लेके P डैश तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? डेल्टा T टाइम लगा। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डेल्टा T से डिवाइड कर दूं तो PP डैश अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T, ठीक है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1, ठीक। तो ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? टाइम। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब मुझे यहाँ से जो है, अगर आगे बात करूँ मैं, तो मैंने क्या कहा कि पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो आप जानते हैं कि कर्व पाथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपने पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, तो वो वेलोसिटी कहाँ होगी? उस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, ठीक। अगर मैं पार्टिकल की इस डेल्टा T टाइम में वेलोसिटी निकालना चाहूँ, तो वो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का? वो ये है P से P डैश, ये डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा R। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपॉन पार्टिकल का टाइम। इस डिस्प्लेस होने में लगा टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इस वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी? वहीं होगी जहाँ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? इस PP डैश की डायरेक्शन में है। तो ये जो डायरेक्शन वेक्टर दिखाया है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाया है, यही इस वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इसका मतलब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कौन सी वेलोसिटी है बच्चों? ये एवरेज वेलोसिटी है,
ये वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो कैसा है, फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम है। जब फाइनाइट इंटरवल होगा तब ये क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, अगर पार्टिकल के लिए मैं एक सेमी सर्कल में पार्टिकल अगर पॉइंट पी यहाँ से पी से पी डैश चला गया तब उसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, और इस इतने डिस्प्लेसमेंट में लगा टाइम अगर मैं डिवाइड करूँ तो वेलोसिटी तब आपकी उसकी ये आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो ये मैंने कौन सी वेलोसिटी निकाली, एवरेज वेलोसिटी निकाली। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब होगी, ये डेल्टा आर जब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा आर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कब बनेगा, जब ये डेल्टा टी इंटरवल इंस्टेंट होगा, इनफाइनेटली स्मॉल होगा, तो ये डेल्टा आर जो होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर ये इंस्टेंटेनियस टाइम है तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। यानी अगर डेल्टा टी इंटरवल जीरो को अप्रोच कर जाए, सुने ध्यान से, अगर डेल्टा टी इंटरवल जीरो को अप्रोच कर जाए, ये जो डेल्टा टी इंटरवल जीरो को अप्रोच कर गया तो पी डैश जो होगा वो क्या होगा, पी को अप्रोच कर जाएगा। पी डैश जो है और पी डैश दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होंगे। जब पी डैश और पी दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होंगे तो मॉड ऑफ डेल्टा आर जो होगा, इस डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा आर, इसका मैग्नीट्यूड बिकम्स इक्वल टू आर्क पी पी डैश। ठीक है, ये जो आर्क लेंथ है मेरी, ये जो आर्क है, ये डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो के केस में, अगर ये डेल्टा टी इंटरवल फाइनाइट है तब ये डिस्टेंस पी पी डैश और ये डिस्प्लेसमेंट अलग है। लेकिन अगर ये वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाए तो पी और पी डैश दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, और जब एक ही जगह पे आ जाएंगे तो आप पी पी डैश को मिलाओगे तो जो आर्क लेंथ और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नहीं, आर्क लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी पी पी डैश जो होगा इन दैट केस, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो के केस में, पी डैश पी को अप्रोच करेगा, और डेल्टा आर जो होगा वो किसको अप्रोच करेगा, वो भी जीरो को अप्रोच करेगा। मॉड ऑफ डेल्टा आर जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तब इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, डी आर से डिनोट करूंगा। तब मैं इसको क्या कह दूंगा, डी आर कह दूंगा, हैं। And this dr will become क्या, टेंजेंट एट p। ये जो dr है ये क्या होगा, इस पॉइंट p पे टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट p पे टेंजेंट बनने का क्या मतलब, पॉइंट p पे टेंजेंट बनने का मतलब बच्चों ये कि ये मेरा सर्कुलर मोशन है। ठीक है, पार्टिकल का ये सेंटर है। तो अब जो डी आर जो ये पॉइंट कर रहा है डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो के केस में, ये डी आर जो होगा मेरा कहाँ पॉइंट करेगा, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। सर्कल ऐसे घूम रहा होगा, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ होगा, अलोंग टेंजेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ आएगा, अलोंग टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी कहाँ है, यहाँ है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं इधर बोथ साइड्स लिमिट लगा दूं तो इन इक्वेशन वन अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, तो अगर फ्रॉम इक्वेशन वन, अगर मैं इक्वेशन वन देखूं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन वन अगर मैं दोनों साइड लिमिट लगा दूं पी पी डैश अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो इज इक्वल टू आर इंटू लिमिट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इन दैट केस ये जो पी पी डैश होगा, लिमिट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो के केस में, ये पी पी डैश जो हो गया, पी पी डैश किसके इक्वल हो गया, मॉड ऑफ डेल्टा आर के। ठीक है, तो इसकी जगह पे अगर मैं मॉड ऑफ डेल्टा आर रख दूं तो लिमिट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे, आर इंटू लिमिट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी।
ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, इस केस में यहाँ से यहाँ आ रहा है बच्चों, तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, इसको dr/dt कह सकते हो, डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू 0 के केस में ये क्या हो जाएगी v, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा, तो v इज इक्वल टू रिलेशन क्या आ जाएगा, r ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास रिलेशन, r ओमेगा, ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे क्या देखा मैंने, ये रिलेशन आ गया एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो ये मेरा सर्कुलर मोशन है, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं जरा देखें तो सही, कि अगर इस पॉइंट पे ये पार्टिकल अगर इस पॉइंट पे है तो ये सेंटर है, तो इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी है v पॉइंट p पे, और ये इसका रेडियल वेक्टर है r, ठीक है। ये रेडियल वेक्टर है r, ये r है, ये v है, और ओमेगा कहाँ है, ओमेगा इस डायरेक्शन में है, ये ओमेगा की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ये ओमेगा है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो वेलोसिटी है ओमेगा और r जिस प्लेन में है, ओमेगा और r किस प्लेन में है, ओमेगा r मेरी इस हथेली वाले प्लेन में है, और r तो इस फिंगर के अलॉन्ग है और ओमेगा इस थंब के अलॉन्ग है, ये प्लेन है, तो ओमेगा और r इस प्लेन में है, और v जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ओमेगा और r इस प्लेन में और v जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर वेक्टर किसी प्लेन में अगर दो वेक्टर लाई कर रहे हैं तो उन दोनों वेक्टर के प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो कौन होगा, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो दो वेक्टर थे, तो ओमेगा और r का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो v के बराबर होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, ओमेगा की तरफ को रखेंगे पाम, राइट पाम का इस्तेमाल किया था हमने क्रॉस प्रोडक्ट में, ओमेगा की तरफ को रखेंगे पाम इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और r की तरफ को करेंगे कल, ओमेगा क्रॉस r v, ओमेगा क्रॉस r v, ओमेगा क्रॉस r v, एक बार और, ठीक है। तो v इज इक्वल टू जो है वो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको आपने लिखना है तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अगर यहाँ पर ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही होगी जहां लीनियर वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का r, तो d थीटा कहाँ है, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ थी, यहाँ थी बच्चों ओमेगा, यहाँ कौन है, अगर dr के टर्म में देखूं तो यहाँ कौन है मेरा, d थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है, ओमेगा इधर को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इधर को, तो d थीटा r और dr में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस में रिलेशन क्या था हमारा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस में रिलेशन क्या है, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज है, ठीक है। इसके ऊपर एरो नहीं लगा सकता कि ये वेक्टर है ये भी वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो लगाया, इसके ऊपर एरो लगा दिया, इसका क्या मतलब होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहां एक्ट कर रहा है जहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो टेंजेंट की डायरेक्शन में है, तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की डायरेक्शन में नहीं है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब dr d थीटा और r में रिलेशन बताना है तो वही आएगा, देखो जो वहां आया क्रॉस प्रोडक्ट से, ये d थीटा है ये r है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो d थीटा क्रॉस r इज इक्वल टू dr, d थीटा क्रॉस r इज इक्वल टू dr। तो यहां से अगर रिलेशन देखेंगे तो dr इज इक्वल टू जो होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस r। इसी को टाइम से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, dr अपॉन dt इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt,
ठीक है, dt से डिवाइड कर दो, dr अपॉन dt इज द वेलोसिटी, d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा। इसी से अगर देखें हम दोनों तरफ अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो dr अपॉन dt इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt क्रॉस r एंड दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू ओमेगा, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन था किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, नाउ एंगुलर वेलोसिटी इन जनरल, एंगुलर वेलोसिटी इन जनरल, मान लो बच्चों सपोज आपका पार्टिकल जो है किसी पाथ पे मूव कर रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, किसी पाथ पे, किसी कर्व पाथ पे या स्ट्रेट पाथ पे, व्हाटएवर किसी भी पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी समय किसी इंस्टेंट पे पॉइंट P पे पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। आपसे कह दे कि इस पॉइंट के अबाउट, कोई पॉइंट अंडर कंसिडरेशन दे दे, आपसे कहे कि इस पॉइंट के अबाउट, O के अबाउट इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बताओ, और O से P का ये जो रेडियल वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये r है। ठीक है, एक बार और सुन ले क्या कहा मैंने। पॉइंट P पे किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल है, किसी भी पाथ पे चल रहा, मान लो यहाँ कोई कर्व पाथ है, मान लो कोई सा भी कर्व पाथ है, पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा था, मान लो पार्टिकल किसी कर्व पाथ में मूव कर रहा था, मान लो ऐसे कर्व पाथ में मूव कर रहा था, किसी इंस्टेंट पर जब पार्टिकल पॉइंट P पे था और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो मैंने पॉइंट O के अबाउट इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, अगर मैं इस OP, इस रेडियल वेक्टर R और P के बीच में एंगल देखूं, तो एंगल हम कैसे निकालते हैं बच्चों, वेक्टर्स को टेल टू टेल मिलाकर। तो टेल टू टेल कैसे मिलेगी, इस वेक्टर को पैरेलली आगे में शिफ्ट कर दूं R को, तो यहाँ टेल टू टेल मिल जाएगी, तो इस R और V के बीच में ये एंगल है थीटा। ठीक है, अभी हमने जो वेलोसिटी देखी एंगुलर वेलोसिटी, अगर हम उस पर आ जाएं तो V इज इक्वल टू क्या थी, R ओमेगा थी, तो ओमेगा इज इक्वल टू मैंने क्या निकाला था, V अपॉन R निकाला था। ठीक है, ये V और R को अगर मैं देखूं सर्कुलर पाथ पे, जब मेरा पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा था, सर्कुलर पाथ के लिए क्या था ना मैंने, ये पार्टिकल का अगर पोजीशन वेक्टर है R और पार्टिकल पॉइंट P पे है, तो ये V कहाँ है, ये V जो है वो कहाँ है, यहाँ है इस डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो V और R के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब ये V जो है, ये वेलोसिटी जो है इस OP को क्या करा रही है, टर्न करा रही है, ऐसे टर्निंग इफेक्ट दे रही है, ऐसे टर्निंग इफेक्ट दे रही है। ठीक है, अगर ये मेरा रेडियल वेक्टर है OP, ये OP रेडियल वेक्टर है, मान लो ये कोई रॉड है, ये OP कोई रॉड है जो पॉइंट O के अबाउट रोटेट कर सकती है। अगर मैं इस रॉड को इस डायरेक्शन में मोशन दे दूं, इस डायरेक्शन में मोशन दे दूं, मान लो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दूं, तो क्या ये वेलोसिटी इस OP रॉड को टर्न कराएगी, बिल्कुल नहीं कराएगी। ठीक है, इस वेलोसिटी की वजह से ये OP जो रॉड है टर्न होगी, नहीं होगी। कैसे चलेगी, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट पाथ पे चलेगी। कौन सी वेलोसिटी टर्न कराएगी, अगर मैं इस रॉड को ये वाली वेलोसिटी दूं, ये रॉड है, इसको मैं अगर ऐसे खींचूं तो डेफिनेटली नहीं रोटेट करेगी। पॉइंट O के अबाउट कब रोटेट करेगी, जब मैं इसको ऐसे रोटेशन दूंगा, ऐसे इस डायरेक्शन में जब वेलोसिटी दूंगा इस पॉइंट को, ये वाली वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, इसको टर्निंग इफेक्ट देगी। तो टर्निंग इफेक्ट जो देगी OP में, वो कौन सी वेलोसिटी देगी, ये देगी V परपेंडिकुलर। ठीक है, ये V परपेंडिकुलर देगी। तो मैंने अगर पॉइंट O के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, अब एंगुलर वेलोसिटी निकालने का जो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा इन जनरल, वो क्या हो जाएगा कि कंपोनेंट ऑफ V परपेंडिकुलर टू OP अपॉन इस OP का मैग्नीट्यूड R। ठीक है, यानी इसको मैं कह दूं V परपेंडिकुलर अपॉन R, जहां V परपेंडिकुलर जो है वो कहाँ है, OP के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अगर मैं OP के परपेंडिकुलर इसको तोड़ूं, तो इस पॉइंट से पास होती हुई दो एक्सिस ले ली मैंने, एक ऐसे और एक ऐसे। तो OP के परपेंडिकुलर अगर मैं तोड़ूंगा तो जरा देखें, ये हमारा OP है, ये हमारा OP है बच्चों, ये R है। तो जिससे थीटा बनेगा वो वाला कंपोनेंट कौन होगा, कॉस। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा V cos थीटा, V पैरेलल इज इक्वल टू V cos थीटा।
और ये वाला कंपोनेंट दूसरा वाला होगा साइन, तो एंड v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v साइन थीटा। तो इस OP रॉड को v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v साइन थीटा, तो इस OP को जो टर्निंग इफेक्ट देगा वो कौन देगा, v साइन थीटा देगा। जो एंगुलर मोशन देगा, ओमेगा क्या करता है, पार्टिकल को एंगुलर मोशन देगा, ठीक है। तो इस OP को जो एंगुलर मोशन देगा वो कौन देगा, v साइन थीटा देगा, v परपेंडिकुलर देगा। तो यहाँ से ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा आपका, दिस v साइन थीटा या v परपेंडिकुलर अपॉन r। ठीक है बच्चों, ऐसे आप एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर रहे होंगे। ठीक, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे नहीं है, सर्कुलर पाथ पे नहीं तो सीधे सीधे, सर्कुलर पाथ पे है तो सीधे सीधे v इज इक्वल टू r ओमेगा। अगर सर्कुलर पाथ पर नहीं है तो तब आपने ये करना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं इस जो मैंने डिस्कशन किया इसके ऊपर। बच्चों एक क्वेश्चन देखें, अभी जो मैंने डिस्कशन किया है उसी के ऊपर क्या है कि अ पार्टिकल इज गोइंग पैरेलल टू x एक्सिस विद कांस्टेंट स्पीड v एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। क्या कह रहा है कि पार्टिकल जो है x एक्सिस के पैरेलल a डिस्टेंस में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है ना, इस लाइन के अलॉन्ग a डिस्टेंस पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड निकालनी है इसकी, यानी ओरिजिन के अबाउट एंगुलर स्पीड निकालनी है। किस इंस्टेंट पर, एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियल वेक्टर ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। यानी किसी इंस्टेंट पर अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे पार्टिकल का ये जो रेडियल वेक्टर है जब एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो उस इंस्टेंट पर हमने इसकी ओ के अबाउट एंगुलर स्पीड निकालनी। ठीक है, पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा ये थीटा लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा। ध्यान देना, कहाँ से डिक्रीज करेगा, 90 डिग्री से डिक्रीज करेगा। ठीक है, 90 डिग्री से ये थीटा डिक्रीज करता चला जाएगा। तो हमने क्या बताना है, ओमेगा बताना है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब ये पार्टिकल एक्स का रेडियल वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस OP के अलॉन्ग वेलोसिटी को, इस वेलोसिटी को तोड़ दो OP के अलॉन्ग और OP के परपेंडिकुलर। तो OP के अलॉन्ग एक लाइन ले लूँ मैं, डॉट 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 करके आगे बढ़ा के, और परपेंडिकुलर लाइन ले लूँ, ये ले ली परपेंडिकुलर लाइन। तो इस OP को जो टर्निंग इफेक्ट दे रहा है, OP में देखो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, OP लगातार टर्न हो रहा है। जब पार्टिकल इस पॉइंट पे था तो ये थीटा कितना था, जब पार्टिकल इस पॉइंट पे था तो थीटा इतना था। ठीक है, पार्टिकल आगे बढ़ता चला जाएगा तो ये थीटा जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल में जो है कैसा इफेक्ट आ रहा है, देखो ये टर्निंग, ये टर्न करा रहा है। तो पार्टिकल में ये जो टर्निंग इफेक्ट है, ये जो रोटेशनल इफेक्ट है, इस लाइन को, इस परपेंडिकुलर लाइन को जो टर्निंग इफेक्ट देगा कौन देगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ये वाला जो कंपोनेंट होगा v परपेंडिकुलर इस OP को टर्न कराएगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ओमेगा वो क्या हो जाएगी, v परपेंडिकुलर टू OP अपॉन ये r। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ये आपको थीटा दिया हुआ, ये आपको थीटा दिया हुआ है। तो ये एंगल कितना हो गया, देखो ये सेम एंगल है, ये पैरेलल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये थीटा। ठीक है, तो ये थीटा, तो जिससे थीटा बनेगा, अब ये दो परपेंडिकुलर लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। तो इस v को हमने तोड़ना है, इस v को हमने तोड़ना है अलोंग दिस लाइन और इसके परपेंडिकुलर। तो जिससे थीटा बनेगा वो होगा कॉस और ये वाला कंपोनेंट होगा साइन। ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा साइन। तो ये जो है आपका, ये जो v परपेंडिकुलर यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये जो आपका v परपेंडिकुलर है वो कितना है, v साइन थीटा। तो v साइन थीटा अपॉन r, ये एंगुलर वेलोसिटी चली आई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब r आपको चाहिए तो आपको a दिया हुआ है, ध्यान दे r नहीं दिया हुआ। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जाओगे तो देखो ये z बन गया आपका, ये बन गया ना z, ये थीटा है। तो ये वाला एंगल जो होगा ये सेम एंगल होगा थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा थीटा। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज आपको r दिया हुआ है, ये आपको r आपने अज्यूम कर लिया r। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन r। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, r साइन थीटा। a इज इक्वल टू क्या आ गया, r साइन थीटा। मुझे क्या चाहिए, r चाहिए, मुझे चाहिए r। r इज इक्वल टू क्या आ गया, a अपॉन साइन थीटा।
ठीक है। इस r को भी उठा के यहाँ डाल दो, तो a अपॉन साइन थीटा डालोगे तो ओमेगा आपका आ जाएगा v साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a के टर्म में आंसर देना है, जो वेरिएबल आपके सामने है उसी के टर्म में आपको आंसर देना है। तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है v साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a। ठीक है बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। मान लो सपोज ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली, ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है, ठीक है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ है इस डायरेक्शन में v1 किसी इंस्टेंट पे थीटा 1 एंगल पे, ठीक है। और इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ है ये v2, सॉरी ये v1, 1 पार्टिकल के लिए 1 और 2 पार्टिकल के लिए 2, थीटा 2 एंगल पे, ठीक है। और ये वेलोसिटी है थीटा 1 एंगल पे। हमसे कहे और इन 1 और 2 के जो बीच की डिस्टेंस है वो l है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, 1l पे है। हमसे कहे कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एंगुलर या डायरेक्ट लिख दूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2। मुझे क्या निकालना है, ओमेगा 1 2 निकालना है। ओमेगा 1 2 का क्या मतलब है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2। क्या मतलब इसका, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन इस जो अभी जो मैंने परपेंडिकुलर तोड़ा, इस रॉड L को 1 2 जो रॉड है इस लेंथ L के ऊपर इन दोनों वेलोसिटीज को ब्रेक करना होगा। अगर मैं इन दोनों वेलोसिटीज को इस लेंथ के अलोंग और परपेंडिकुलर ब्रेक करूं तो ये जो है मेरा 1 and 2, ये जो है 1 and 2, तो इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर, इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर, तो जिससे थीटा बना, ये वाला कंपोनेंट कौन होगा, कॉस। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कौन आएगा, v1 कॉस थीटा 1, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये कौन आएगा, v2 कॉस थीटा 2। तो ये दोनों वेलोसिटी जो होंगी इस रॉड L, इस L लेंथ की जो रॉड है, इस रॉड को क्या करेंगी, ये दोनों वेलोसिटीज ट्रांसलेट कराएंगी। ये वेलोसिटी इधर को खींचेगी और ये वेलोसिटी इधर को खींचेगी, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो रॉड यहीं स्थिर बनी रहेगी, ना इधर मूव करेगी ना इधर मूव करेगी। इतनी सी बात होगी, ठीक है। अगर मैं इसी वेलोसिटी को कंपोनेंट में दूं, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट दूं, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, v2 साइन थीटा 2, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, v1 साइन थीटा 1। तो 1 के अबाउट 1 और 2 रॉड को 1 के अबाउट ये 2 किधर को घुमाएगी, इधर को घुमाएगी। टर्निंग इफेक्ट जो मिलेगा 1 के अबाउट इस रॉड को इधर को मिलेगा, और 2 के अबाउट ये v1 साइन थीटा इधर को देगा टर्निंग इफेक्ट। तो ये दोनों कैसे टर्निंग इफेक्ट दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपोजिट घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जब ये निकालना है तो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर 1 माइनस v परपेंडिकुलर 2 अपॉन दिस n। 1 की निकालनी है अबाउट पॉइंट 1 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 2। क्या निकाला मैंने, एंगुलर, ऐसे पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, ठीक है। पार्टिकल 1 की एंगुलर वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, ठीक है। तो v परपेंडिकुलर 1 माइनस v परपेंडिकुलर 2। v परपेंडिकुलर 1 कितना है, v साइन थीटा 1, v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2 अपॉन l। ये आपकी जो है एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2। अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 निकालना, ओमेगा 2 1 निकालना, तो v परपेंडिकुलर 2 माइनस v परपेंडिकुलर 1 इज इक्वल टू v2 साइन थीटा 2 माइनस v1 साइन थीटा 1 अपॉन l, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस डिस्कशन पे एक क्वेश्चन,
दोनों बातों को अच्छी तरह से समझ लो बच्चों। पहले केस में एक पॉइंट फिक्स था, ये मूव नहीं कर रहा था, दूसरा पॉइंट मूवेबल था। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट दूसरे पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, दोनों पॉइंट मूवेबल है। जब दोनों मूवेबल पॉइंट है तो एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। ये सिचुएशन थी। जैसे क्वेश्चन है हमारे सामने बच्चों, ये क्वेश्चन है, सिमिलर सिचुएशन है अभी जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मूवेबल पॉइंट हैं, ठीक है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग एज शोन इन फिगर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, इस इंस्टेंट पर फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी। ए की एंगुलर स्पीड बतानी है बी के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब कर लेंगे, आई होप सेम सिचुएशन में सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों। अगली क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम अपने इस सर्कुलर मोशन को फिनिश करेंगे।